मित्रों नमस्कार, ओम साई राम। दोस्तों, मकर संक्रांति पर कैसे करें पूजा। जो लोग नियमित रूप से करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पहली बार या नया शुरू करना चाहता है तो उसे आसान तरीके से पूजा की विधि क्या होती है वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो पूजा भक्ति इबादत के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मन में श्रद्धा, मन में विश्वास। आप अपनी योग्यता अनुसार आपके पास जो कुछ है केवल उसी से आप भगवान को खुश कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो मन की सांसों में उनके नाम का जाप करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मकर संक्रांति पर आसान पूजा विधि किस तरीके से की जाती है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। वर्ष 2023 में मकर संक्रांति 15 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर पूरी सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत माने जाने वाले भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान की विधान से पूजा की जाती है। और एक बात और बता दें आप लोगों को कि इस पूजा से मनुष्य को भगवान सूर्य के साथ ही शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और इन दोनों ग्रहों से जीवन में उन्नत हो रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शनि देव की कृपा जहां बाधा डालती है वहीं वो आपके रास्ते खोलने लग जाती है, आप पर विशेष कृपा होने लगती है। मकर संक्रांति की संपूर्ण पूजा सामग्री में कुछ सामान हैं, जैसे चौकी हो गई, लाल वस्त्र हो गए, सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति, कुमकुम से रंगे लाल अक्षत या गेहूँ, तांबे का कलश, अष्टदल पत्र, आम या अशोक के पत्ते, मतलब थोड़ा सा शुद्ध जल ले लेंगे, गंगा जल ले लेंगे और कुशा ले लेंगे, 2 लौंग ले लीजिए, 2 सुपारी ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ ले लीजिए, एक आधी, 2 इलायची, पान के पत्ते ले लीजिए, लाल चंदन ले लीजिए, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, मौली ले लीजिए, जनेऊ, तिल का दोस्तों बहुत विशेष महत्व है। मैं आप लोगों को बता दूं, मकर संक्रांति पर तिल और एक लाल रंग का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। गुड़ ले लीजिए, जलपात्र ले लीजिए, घी का दीपक या तेल, अगर घी नहीं है तो आप तेल का दीपक जला सकते हैं, गुड़हल या गुलाब का पुष्प, पुष्पमाला, फल, भोग और बाद में थोड़ी सी दक्षिणा दान करने के लिए, जो कि संक्रांत पर बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। आइए, संक्रांति की तैयारी कैसे करनी है, पूजा किस विधि से करनी है दोस्तों, आइए इस पर बात करते हैं। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उपयोगी है। नंबर 2, इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, लेकिन ध्यान रहे कि स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं, और अगर गंगा जल की बूंदें नहीं है तो किसी अड़ोस पड़ोस से ले लें और थोड़ा सा तिल जरूर डालें। इसके बाद साफ धुले हुए कपड़े वस्त्र पहने, यदि संभव हो सके तो लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहने, क्योंकि लाल रंग का विशेष महत्व है। नंबर 4, इसके बाद आप सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करते हुए तांबे के कलश में जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, तिल मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य देव को नमन करें। इसके बाद घर में की जाने वाली दैनिक पूजा करें। अब पूजा की सामग्री इकट्ठा करके शुभ मुहूर्त में पूजा करने बैठ जाएं। पूजा करनी कैसे दोस्तों, चौकी को पूर्व दिशा में स्थापित करें ताकि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहे, जिधर से सूर्य भगवान उदित होते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के दिन ही मकर रेखा में प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं सूर्य भगवान। सबसे पहले चौकी स्थापित करने वाली जगह को साफ कर लें और इसके बाद इस जगह पर चावल या आटे से स्वास्तिक बनाएं। अब इस स्वास्तिक के ऊपर चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ में जल लेकर दोनों को शुद्ध करें, हस्त प्रक्षालन करें। अब स्वयं को तिलक करें। शुद्धिकरण के लिए चौकी पर गंगा जल छिड़कें। गंगा जल को हाथ से न छिड़कने की बजाय एक गेंदे का फूल गंगा जल में डालकर उससे हल्का हल्का छींटा लगाएं। इसके बाद इस पर सूर्य भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। एक पान के पत्ते को भी चौकी पर रखें
इस पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। अब चौकी पर दाईं और गेहूं के दाने को या कुमकुम से रंगे चावल के अष्टदल बनाकर इस पर कलश स्थापना करें। तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, इसमें थोड़ा सा तिल और गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं और कलश के उभार पर लाल चंदन से स्वास्तिक बनाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, तिल के दाने, 2 इलायची और 1 सिक्के के सीधे हाथ से लेकर कलश में डाल दें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई है तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल या तिल के दाने भी डालकर कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अष्टदल रूपी आम या अशोक के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब इस कलश के ऊपर मिट्टी का दीपक थोड़ा बड़ा, जो उसके ऊपर आराम से आ जाए, रखें और घी की सहायता से उसे प्रज्वलित करें। यदि घी नहीं है तो आप तिल के तेल से भी इसको प्रज्वलित कर सकते हैं। अब स्नान के रूप में एक अलग जल पात्र से कुशा की सहायता से जल लेकर भगवान श्री गणेश और सूर्यदेव पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम अक्षत और लाल चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद गुड़हल का पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। फिर सूर्यदेव को लाल चंदन से तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। अब सूर्य नारायण को भी गुड़हल का फूल अर्पित करके नमस्कार करें। फिर चौकी पर धूप दीप जलाएं, भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भोग चढ़ाएं। भोग के रूप में तिल, गुड़ के लड्डू, फल और घर में बना हुआ प्रसाद जैसे कि गाजर का हलवा, पूड़ी, खीर आदि जो भी आपने अपनी सामर्थ्यता अनुसार बनाई है वह उनके आगे रखें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव की आरती करें और फिर आरती के बाद दाएं हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान को नमस्कार करते हुए पूजा में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा मांगें। हो सके तो पुष्पांजलि मंत्र का जाप कर सकते हैं और वो फूल और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब सभी लोग जितने भी आपके अगल बगल हैं सबको प्रसाद वितरित करने के बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, यह थी एक आसान पूजा विधि। भगवान श्री सूर्य देव के चरणों में वही सूर्य भगवान जिनकी शक्ति से, जिनकी ऊर्जा से सारा का सारा संसार चलायमान है, जिनकी शक्ति से पौधे बड़े होते हैं, हमें जीवन मिलता है। हमें क्या और पौधे क्या, दोस्तों सृष्टि का हर एक कण कण सूर्य भगवान से प्रभावित है। उनके बिना किसी की गति नहीं है। तो आप सभी को भगवान सूर्य देव की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, प्यार मिले। उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग हमेशा खुश रहें। आप जब भी उनको याद करें वो हमेशा आप लोगों के विघ्न हरें, कष्ट को हरे। गणपति जी हमेशा आप लोगों का मंगल करें। इन्हीं दुआओं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके सब्सक्रिप्शन को देखकर हम मोटिवेट हों और इसी प्रकार की सच्ची और अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच लाते रहें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय साईं राम।